नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने अब तक सर्टेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडर्स नेम इज गिवन एज निर्मी एंड वी नीड टू प्रिपेयर final statements or final accounts. Trading account, profit and loss account and balance sheet is to be prepared. 3 necessary formats. All trial balance item is been placed already in this format with this black pen. Adjustment है वो सारे points अभी हम discuss करेंगे. First adjustment, closing stock is 50,000. Closing stock amount 50,000. Closing stock to effect trading account credit side and balance sheet asset side. Trading credit, balance sheet asset side, closing stock is of 50,000. स्टॉक में यहाँ पे कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं है. इफ देर इज सर्टेन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन्स मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज टू बी कंपेयर, देन लीस्ट वैल्यू इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर स्टॉक वैल्यूएशन पर्पस एज पर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल. तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं वैल्यू डिफरेंस, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक 50,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट. In second adjustment, goods destroyed by fire is 8,000 and insurance company has accepted claim for 70% amount. So goods destroyed by fire amount 8,000. Its entry loss by fire insurance company to purchase. So purchase account is credited in this transaction क्योंकि purchase उतना कम हो जाएगा इसलिए purchase में से माइनस करेंगे goods destroyed by fire 8,000. Now if nothing is recovered from insurance company, total amount is loss. तो second effect loss by fire आएगा profit and loss account debit side. If 100% claim is accepted by insurance company, total 8,000 का amount आएगा balance sheet asset side insurance company के नाम से. But here it is given that claim is accepted up to 70%. यानी 8,000 के जो goods loss हुए उसका 70% 5,600 का claim accept हुआ, इसलिए insurance claim 8,000 70% 5,600 बैलेंस शीट असेट साइड. एंड जो सेकंड पार्ट है डेबिट इफेक्ट का, जो सेकंड पार्ट है रिमेनिंग 30% इज लॉस्ट. तो 30% इज लॉस्ट बाय फायर, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस बाय फायर 8,000 30% 2400. सो एंट्री है लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज. पर 3 इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट 2 ही है. डेबिट इफेक्ट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज लॉस एंड सेकंड इज डेटर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट इज रिकवरेबल. सो जितना अमाउंट रिसीव करना है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड एंड द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल इज लॉस एंड इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट इज फ्रॉम डेटर 6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स इज ऑफ 5% एंड डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स इज 2%. तो डेटर्स की अमाउंट 81,000, उसमें से पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं 6,000, देयर रिमेन 75,000 और उसका 5% बैड डेट्स रिजर्व. 75,000 5% इज 3,750. बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड. अभी दोनों की दूसरी इफेक्ट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे टेट फॉर्मेट में बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स रिजर्व TAAT ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट, जिसमें लास्ट वाली आइटम माइनस होगी. बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है 12,080, बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया है 12,600. डेटर्स में से लास्ट डेट पे हमने 6,000 राइट ऑफ किए जो कि टेट फॉर्मेट में BD एडजस्टमेंट के नाम से आएंगे. एंड देन 75,000 में से 3,750 इज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स. सो 3,750 अगेन टेट फॉर्मेट में प्लस की आइटम है बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट. ये 3 प्लस करके एक माइनस करके आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 9,230. सेम फॉर्मेट डिस्काउंट के लिए है. डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स is to be provided at 2% on this good debtors. Good debtors is after provision for doubtful debts. Whatever remains is called good debtors. It is expected that they will pay that stipulated amount on regular dates and they will entitle for discount. तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे एक प्रोविजन है, डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स, एक्सपेंस के अगेंस्ट में प्रोविजन एंड इट्स रेट इज 2% ऑन गुड डेटर्स. 7,1,250 का 2% होगा 1,425 माइनस करके आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 6,9,825 एंड दिस 1,425 इज डिस्काउंट DRD TAT फॉर्मेट, डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस.
तो ये 1425 यहाँ पे प्लस होगा। माइनस में यहाँ पे डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 450 दिया है, 5100 का डिस्काउंट है, सो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 6705। नेक्स्ट एडजस्टमेंट is about credit purchase and credit purchase return which is not recorded. Now entry for credit purchase is purchase to creditor, so it will be added to purchase unrecorded purchase 6000 and it will be added to creditor unrecorded purchase 6000. तो दोनों जगह परचेज और क्रेडिटर में प्लस होगा। परचेज रिटर्न के लिए दोनों जगह से 1000 रुपए माइनस होंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न क्योंकि एंट्री होगी परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगा और परचेज में से माइनस होगा। Next is depreciate 10%. Depreciation is to be provided at 10% on fixed assets. Fixed asset हमारे पास लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये तीन फिक्स असेट है, तीनों पे 10% डेप्रिसिएशन। लैंड बिल्डिंग वैल्यू इज 1,80,000, इट्स डेप्रिसिएशन 18,000, सो आउटर कॉलम इज 1,60,000। मशीनरी 1,26,000, उसका 10% 12,600 डेप्री, सो आउटर कॉलम 1,13,400। Furniture 22,500 and its depreciation is 2,250, so outer column amount is 2,0250। ये तीनों डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे डेप्री ऑन बिल्डिंग 18,000, डेप्री ऑन मशीन 12,600 एंड डेप्री ऑन फर्नीचर 2,250। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व इज अगर यहाँ पे लैंड बिल्डिंग की जगह सिर्फ लैंड होता तो हम डेप्री प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज लैंड इज एन एप्रिसिएबल एसेट जिसमें कभी वैल्यू रिडक्शन नहीं होता ड्यू टू डेप्रिसिएशन। So depreciation is provided on all tangible non-current assets other than land. तो सिर्फ लैंड होता तो डेप्री प्रोवाइड नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर देयर इज अ कंपोजिट टर्म, सो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड चार्ज ऑन बिल्डिंग। सो लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर पे जो डेप्री प्रोवाइड किया, इट्स सेकंड इफेक्ट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Insurance premium of 3,200 is for next year. It is for next year, so it's a prepaid insurance. It will reduce the amount of expense for particular year. So insurance premium जो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में 14,200 है, उसमें से प्रीपेड का 3,200 माइनस करके आउटर कॉलम 11,000 इज द एक्सपेंस फॉर करंट ईयर एंड 3,200 जो माइनस किया है द बेनिफिट इज टू बी रिसीव्ड बाय द फर्म इन नियर फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, सो इट्स अ एसेट फॉर द बिजनेस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस असेट साइड बैलेंस शीट 3,200। 50% commission is received. Next adjustment is 50% commission is received. Now most interesting adjustment of this question is this last one. Trial balance में हमें commission के नाम पे 6,000 दिया है। Most of student have that impression in their mind that 6,000 का 50% यानी 3,000 is commission not received yet to be received, तो 3,000 प्लस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 6,000 प्लस होगा क्योंकि जो टोटल कमीशन है वो 100% है, उसमें से कमीशन रिसीव्ड इज 50%, बिकॉज इन क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन दैट 50% कमीशन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इट इज रिसीवेबल। तो 50% अगर रिसीवेबल अमाउंट है तो 50% रिसीव्ड है। टोटल 100 में से 50 रिसीव्ड है, 50 रिसीवेबल है। अब जो ट्रायल बैलेंस में हमें दिया जाता है वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव्ड की अमाउंट 6,000 है, अगर 50 के हिसाब से रिसीव्ड 6,000 है तो 50 के हिसाब से रिसीवेबल भी 6,000 होगा, यानी टोटल कमीशन की अमाउंट 12,000 है, जिसका 50% 6,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है और दूसरा 50% यानी कि 6,000 स्टिल रिमेनिंग, इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज रिसीवेबल, इट इज एक्रूड। तो उसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, कमीशन रिसीव्ड प्लस एक्रूड कमीशन 6,000, सो आउटर कॉलम 12,000 एंड द अमाउंट विच इज एडेड हियर बाय वे ऑफ एक्रूड कमीशन विल बी पार्ट ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे रिसीवेबल कमीशन के नाम पे आएगा 6,000। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है वो रिसीव्ड की अमाउंट है और हमें रिसीवेबल ढूंढना है और दोनों 50-50 है। बाई चांस अगर 40% होता रिसीव्ड तो 60% रिसीवेबल आता, अगर 30% रिसीव्ड होता तो 70% रिसीवेबल आता, अगर 20% रिसीव्ड है तो 80% रिसीवेबल, अगर 75% रिसीव्ड है तो 25% रिसीवेबल है। इस तरह से अप्रोप्रिएट पार्टीशन करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अमाउंट एक्सट्रैक्ट करनी है फॉर रिसीवेबल पार्ट। इन दिस केस 50% इज रिसीव्ड एंड 50% इज आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ टोटल 100% कमीशन। तो जो रिसीव्ड है वही अमाउंट रिसीवेबल का है 6,000, दैट इज व्हाई 6,000 इज एडेड टू कमीशन, 12,000 इज टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन एंड इट इज रिसीवेबल, सो रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये सब एक्सप्रेस एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट जो है वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का पार्ट आता है, और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट है। एक है 12% लोन ऑफ डी, अमाउंट इज 27,000,
12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, 12%, बट लोन वॉज प्रोक्योर्ड ऑन 1st October 2014. 1/10/2014 is the amount, is the date for loan borrowed. तो 1/10 से 31st मार्च का जो टाइम पीरियड है, 6 months टाइम पीरियड, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 month interest is to be calculated. 27,000, 12%, 6 month interest is 1620. एक भी रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन के फॉर्म में पे नहीं किया गया है, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो दो इफेक्ट, फर्स्ट P&L डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन 1620, second effect on the liability side, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1620। तो इस तरह से दो इफेक्ट देनी है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। नेक्स्ट इंप्लाइड एडजस्टमेंट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। लीज होल्ड बिल्डिंग है, अमाउंट 45,000, एंड दिस लीज होल्ड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड फॉर 5 years फ्रॉम 1/4/14। 5 years के लिए ये प्रॉपर्टी है। और एक फॉर्मूला है लीज होल्ड बिल्डिंग राइट ऑफ के लिए, बैलेंस अपॉन टाइम लेफ्ट। बैलेंस फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी गिवन इज 45,000 एंड टाइम लेफ्ट इंक्लूसिव ऑफ करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर के फाइनल अकाउंट्स अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ कितना टाइम बाकी है, कितने टाइम में उस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को राइट ऑफ करना है, उससे हमें डिवाइड करना है। सो 5 years फ्रॉम 1/4/14, 5 years, so balance is 45,000 and divide by 5, so 9,000 amount to be written off from leasehold property. So leasehold property में से माइनस करेंगे 45,000 minus 9,000, outer column 36,000, and its second effect will be debited to profit and loss account, leasehold property, leasehold building written off 9,000. तो इस तरह से ये एक्चुअल और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनलाइजेशन प्रोसेस आएगा। इसमें फाइनलाइजेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट टू बी क्लोज फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स क्रेडिट साइड टोटल इज 4,91,000 एंड डेबिट साइड टोटल इज 2,02,200. So higher total on credit side to be placed on both the side, 4,91,000. So difference debit side of trading account में हमें मिला 2,88,800 and its amount of gross profit. It will be transferred to credit side of profit and loss account. Gross profit transferred from trading account. Here gross profit transferred to profit and loss account. Now profit and loss account को close करना है, जिसके लिए credit side का total है 3,02,800 and debit side total is 1,24,825. So difference is 177,975 and the difference is of net profit because credit side of profit and loss account is more compared to its debit side. So difference is net profit and amount is 1,77,975. The same amount of profit will be added to capital because owner's entitlement to receive the results of business in terms of profit. So it is added to capital, 2,70,000 plus net profit 1,77,975 minus drawings of 16,200. So closing capital will be 4,31,775. So balance sheet का total end में 5,19,495, 519,495. तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस के प्लेसमेंट के बाद सारे एडजस्टमेंट को एग्जीक्यूट करना है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 11 साजन स्टोर्स के नाम से है। अगेन ऑल 3 फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12,600. Out of that 4,600 stock requires repairs of 600 and remaining stock market value is less by 20% of its book value. इस तरह से हमें क्लोजिंग स्टॉक का पहला एडजस्टमेंट दिया गया है। 12,600 रुपए का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से 4,600 के फर्स्ट लॉट में 600 रुपए का रिपेयर्स चांसेस है, यानी खर्चा है, एक्सपेंस है। इट विल रिड्यूस द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक। फर्स्ट लॉट ऑफ गुड्स 4,000 to 4,000 उसका वैल्यू कम होगा। रिमेनिंग गुड्स 12,600 में से 4,600 का एक लॉट निकल गया। द रिमेनिंग गुड्स इज ऑफ 8,000 एंड इट इज रिड्यूस बाय 20%। 8,000 20% इज 1,600, so value is 6,400. It is added with this 4,000, so total amount is 10,400 for closing stock. First effect is trading account credit side 10,400 closing stock, and second effect is balance sheet asset side closing stock 10,400. Second adjustment, we are given that unrecorded credit sales of 4,400. Its entry is debtors to sales, यानी ऐड किया जाएगा डेटर्स में और सेल्स में भी। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 4,400, असेट साइड डेटर्स में प्लस होगा। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इट विल बी एडेड टू सेल्स बाय वे ऑफ अनरिकॉर्डेड सेल्स 4,400. नाउ थर्ड एडजस्टमेंट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
is paid for 5 years. Now this advertisement suspense amount is of 4,000 and it is a fictitious asset, miscellaneous expenditure not written off. It is spread over revenue expenditure, यानी deferred revenue expenditure, the benefit of which is available for the business for more than one accounting period. Only current year's expense is to be debited to profit and loss account and rest of the part to be shown as an fictitious asset on the asset side of balance sheet. तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी एसेट साइड पे है 4,000. क्वेश्चन ये कि उसमें से कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट करंट ईयर के अंदर राइट ऑफ होगा. नाउ दिस amount of advertisement suspense was paid on 1/10/2014 and benefit is for 5 years. This is working note for advertisement suspense. 1/4/14 से 31st March 14 का अकाउंटिंग पीरियड है, एक साल का. And this expense was incurred on 1/10/2014, so only 6 month benefit is to be extracted. सिर्फ 6 महीने की अमाउंट हमें अलग करनी है. And this total expense is for 5 years. So first of all 4,000 divided by 5, so annual amount is 800. एक साल का अमाउंट है एक्सपेंस का 800. उसमें से फर्स्ट जो ईयर है उसमें अमाउंट स्पेंट ऑन 1/10/2014. सो 1/10/14 to 31st March 15, 6 months amount proportionately to be charged to profit and loss account. तो अगर एक साल का 800 रुपया हो रहा है, 4,000 divided by 5, 4,000 is total expenditure, 5 years is its time duration, annual amount is 800, and from that 6 months amount is to be get separated, that is 6/12. तो 400 rupees to be charged from profit and loss account. तो 400 रुपए या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, एंड द 400 रुपीज सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड बैलेंस विल रिमेन 3,600 रहेगा एसेट साइड पे. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हीकल्स. व्हीकल्स में कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया 20,000. इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ is 4,000 and life is estimated at 10 years. So there is a formula in a depreciation process for straight line method of depreciation. D is equal to C minus S upon N. C is cost price, S is estimated scrap value, and N is life in number of years, estimated life. So vehicle depreciation, D is equal to C minus S on N. 20,000 minus 4,000 upon 10, 16,000 is the amount of annual depreciation. Vehicles में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन पहले 1600, सो आउटर कॉलम इट विल बी 6,400, और जो 1600 माइनस किया है इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्री ऑन व्हीकल्स 1600. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट परचेज ऑफ फर्नीचर 2,000 एंड इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. सो इट्स अ रेक्टिफिकेशन एंट्री. पहले रेक्टिफिकेशन करना होगा. परचेज में गलती से चला गया 2,000 का फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज में गया इसलिए परचेज में से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 2,000, और फर्नीचर में ऐड करना है, यहां से हटाना है 2,000 और फर्नीचर में लाना है. तो 6,000 फर्नीचर बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन प्लस अनरिकॉर्डेड इज 2,000, सो टोटल अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 8,000. नाउ फ्रॉम दिस 8,000 डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड. डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 20%. फर्नीचर पे 20% डेप्री प्रोवाइड करना है. तो 6,000 फर्नीचर was used whole year from 1st April 14 to 31st March 15. तो 6,000 का जो फर्नीचर है वो होल ईयर के लिए यूज में था बिजनेस में, इसलिए उस पे होल ईयर डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड. एंड दिस 2,000 एडिशनल फर्नीचर वाज प्रोक्योर्ड परचेज्ड ऑन 1/10/2014. तो ये 2,000 के एक्स्ट्रा फर्नीचर पे, एडिशनल फर्नीचर पे 6 महीने का डेप्री लगेगा. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 20% is 1,200, 2,000 20% 400, and 6 month is 200. 2,000 20% is 400 and 6 month is 200. So total amount of depreciation on furniture is 1,400. माइनस करेंगे यहां से फर्नीचर में से depreciation 1,400, outer column amount will be 1,600, 6,600, and that 1,400 will be debited to profit and loss account by way of depreciation on furniture. Next adjustment is about interest on capital at 6%. An additional capital of 8,000 is contributed by the owner on 1/10/2014. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल की अमाउंट है वो 1,08,000 है, और ऐसा बोला गया कि 1/10/14 owner has contributed additional capital of 8,000, but it is not given expressively that this amount is not recorded. So there is no question about recording this 8,000 of additional capital. It is already been recorded in the books of accounts. ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, ये रिकॉर्डेड है
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि द अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड क्लियरली दैट एडिशनल कैपिटल इज नॉट रिकॉर्डेड, वी नीड टू एज्यूम दैट इट इज बीन रिकॉर्डेड ऑलरेडी. तो प्रॉब्लम क्या आएगा, सिचुएशन क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे. एक जो अमाउंट है जो पहले से कैपिटल का है उसके ऊपर होल ईयर इंटरेस्ट, एंड ऑन एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एडिशनल कैपिटल टू द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. तो इसके लिए यहाँ पे 8,000 रुपए की एक्स्ट्रा कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल थ्रू आउट द ईयर है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम नोट तैयार करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा जिसमें पहले टोटल अमाउंट के ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% कैलकुलेट करना है. 1 लाख रुपीज 20%, 1 लाख रुपीज 20%, एंड देन remaining 8,000 that interest is to be calculated. So total amount of interest on capital will be 6240. 6240 एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. 1 लाख रुपीज 1414 से 31 मार्च 15 ये वर्किंग नोट यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है जस्ट बिटवीन दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 1 lakh rupees whole year interest 1 lakh 6%. It's not 20%. Depreciation was 20% on furniture. Interest on capital is at 6%. So 1 lakh 6% is 6,000, and the remaining part of 8,000 capital, 8,000 additional capital, 6% interest and 6-month interest. 8,000 6% and 6 month amount is 240. So total amount 6,240 for interest on capital. First effect debit to profit and loss account. Second, it is added to capital. Next is depreciation on building at 10% and machine at 20%. ये दोनों पे depreciation प्रोवाइड करना है. लेकिन बिल्डिंग में सिचुएशन ये है कि 40,000 का बिल्डिंग पहले से है और एडिशनल बिल्डिंग है 10,000 का प्रोक्योर किया गया है और बिल्डिंग की एक्विजिशन की डेट है 31 दिसंबर. 31 दिसंबर 14 में बिल्डिंग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट हुआ या परचेज हुआ है तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल बिल्डिंग फॉर 3 months. जैन, फेब एंड मार्च. ध्यान रखना है डिसंबर कंसिडरेशन में नहीं लेना है क्योंकि लास्ट डेट पे एसेट आया है, इसलिए नेक्स्ट मंथ से कंसिडर करेंगे जैन, फेब एंड मार्च 3 month डेप्रिसिएशन. तो जो ओरिजिनल एसेट है 40,000 का बिल्डिंग है उसके ऊपर पहले होल ईयर डेप्रिसिएशन यानी 40,000 का 10% यानी 4,000 डेप्री, और जो रिमेनिंग पार्ट है 10,000 उसका 10% और 3 महीने का यानी 3/12 250. सो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 4250 जो कि बिल्डिंग में से माइनस होगा. 50,000 माइनस 4250 डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम अमाउंट इज 45750 and its second effect will be debited to profit and loss account depreciation on building 4250. नेक्स्ट इज मशीनरी पे 20% डेप्री प्रोवाइड करना है तो मशीन में कोई दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए 20,000 का 20% 4,000 डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम इज 16,000 and this 4,000 will be debited to profit and loss account by way of depreciation on machinery. एक और पार्ट है यहाँ पे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे रेट परसेंटेज के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है. ओनली वन पार्ट interest on loan is to be calculated and that was in a previous question, and leasehold property only 2 implied adjustment was there in these 2 cases. तो ये जो निर्वी वाला क्वेश्चन था उसमें 12% लोन था, उस पर हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया फॉर 6 month. अदरवाइज whenever rate and date is mentioned it is clear indication about implied adjustment, पर ये क्वेश्चन में कोई implied adjustment नहीं है इसलिए फाइनलाइजेशन की प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है. Its credit side total is 1,38,800 and debit side total is 66,900. So higher total on credit side, difference is 71,900. Credit side total is more in trading account compared to debit side. So it's a credit balance of trading account gross profit transferred to profit and loss account. Profit and loss account credit side by gross profit transferred from trading account and amount is 71,900. इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनलाइज करते वक्त क्रेडिट साइड टोटल आएगा 73,900 73,700 एंड डेबिट साइड टोटल इज 68,990. डेबिट साइड टोटल इज 68,990. सो डिफरेंस इज ऑफ नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 4710. ओनर्स एंटाइटलमेंट टू रिसीव दैट प्रॉफिट सो इट विल बी एडेड टू कैपिटल. कैपिटल में प्लस होगा नेट प्रॉफिट 4710. ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1,08,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स
of 4,800. So closing capital of the owner is 1,14,150. Closing balance of capital is 1,14,150, and then at last balance sheet total is extracted as 1,36,650. तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन थे. रूटीन रेगुलर एडजस्टमेंट थे. स्पेशल एडजस्टमेंट इन दिस केस दिस एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिस अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी रिकॉर्डेड. So only at the time of computing interest on capital, the amount is to be separated. On 1 lakh, whole year interest 6% and remaining 8,000, just 6 month interest is to be computed from the date of acquisition of extra capital to the last date. तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई स्पेशल एडजस्टमेंट है, उसको कंसिडरेशन में लेके हमें आगे बढ़ना है. Further sessions, there will be new questions for the same chapter. Thank you.